अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 स्टिक्योमेट्री। उसमें जस्ट मैंने आपको स्टिक्योमेट्री, मोल एंड मोलर मास जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। और इन द एंड ऑफ द लास्ट टॉपिक हमने क्या है, अपना क्विक चेक के जो 6 क्वेश्चन थे फ्रॉम पार्ट ए टू एफ जो है वो भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है टॉपिक नंबर 4.2, पेज नंबर 76। बेटे आप ओपन करें। रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगेड्रोस नंबर। हमने कल ये तीनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, वन बाय वन। मैंने मोल पढ़ाया था, फिर हमने मोलर मास पढ़ा था, देन एवोगेड्रोस नंबर जो है वो भी मैंने आपको करवा दिया था। अब इन तीनों चीज़ों में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अ सैंपल ऑफ 12 ग्राम ऑफ नेचुरल कार्बन कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज 4 ग्राम ऑफ नेचुरल हीलियम. Both sample contain 1 mole of atom, that is 6.02 into 10 ratio power 23. It is interesting to note that different masses of elements have the same number of atom. 1 gram of hydrogen is equals to 1 mole of atom is equals to 6.02 atom of hydrogen. Similarly, 23 gram of sodium is equals to 1 mole of sodium and 6.02 atoms of sodium. Similarly, 238 gram of uranium is equals to 1 mole of uranium, and that contains 6.02 into 10 ratio power 23 atoms of uranium. An atom of sodium is 23 times heavier than that of hydrogen. In order to have equal number of atoms, sodium should be taken 23 times greater in mass than hydrogen. 18 gram of hydrogen is equals to 18 gram of water is equals to 1 mole of water, and 6.02 into 10 ratio power 23 molecules of water. Similarly, glucose 180 gram is equals to 1 mole of glucose and contains 6.02 into 10 ratio power 23 molecules of glucose. Hence, 1 mole of different compound has different masses but the same number of molecules. Similarly, the number of ions in 1 mole of different ionic species always the same. That is Avogadro number. 96 gram of SO4 and 62 gram of NO3 contain same number, 6.02 into 10 ratio power 23. One can calculate the number of mole by dividing the number of particles by Avogadro number. Number of mole is equals to number of particles of a substance divided by Avogadro number. Number of particle is equals to mass of the substance multiplied by Na divided by molar mass. हमने जो भी टॉपिक रीडिंग किया है बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल। उसमें कोई ऐसी जो है इस तरह की चीज़ ही नहीं है कि जो कि बहुत कंफ्यूजन वाली हो या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगती हो, आपको मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूं। बट सिंपल चीज़ क्या है कि रिलेशनशिप है किस में, मोल में, मोलर मास में, और आपके पास आती है रिलेशनशिप एवोगेड्रोस नंबर में, ठीक है। डिफरेंट, अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट हैं, सबके डिफरेंट मैसेज हों, तो उन तमाम के तमाम एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। मैंने क्या कहा, आपके पास अगर डिफरेंट एलिमेंट हों, उन सब का डिफरेंट एटॉमिक मास हो, लेकिन वो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। कैसे? आपकी बुक में यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं। अगर आप देखो तो पहले आपको एग्जाम्पल दी हुई है हाइड्रोजन की, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23 ग्राम ऑफ सोडियम, और थर्ड है 38 ग्राम ऑफ यूरेनियम। देखो ये 3 डिफरेंट एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, सोडियम, यूरेनियम, तीनों के एटॉमिक मासेस भी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो तीनों के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं क्या हैं, वो सेम है, 6.02 इंटू 10 रेशो पावर 23 एटम्स। इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। यानी कि वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे विद डिफरेंट एटॉमिक मास होंगे, लेकिन उनके नंबर ऑफ एटम जो हैं वो ऑलवेज रिमेन द सेम होंगे।
हालांकि आपको पता चल रहा है कि सोडियम जो है वो 23 टाइम्स हैवियर है देन डैट ऑफ हाइड्रोजन, और यूरेनियम उससे भी हैवी है, लेकिन इन सब के एटम्स का जो नंबर है वो क्या है, वो सेम है। सिमिलरली फर्दर अगर हम एग्जांपल इनकी देखते हैं तो आपको एग्जांपल दी हुई है वाटर की, 18 ग्राम ऑफ वाटर और 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ये डिफरेंट दोनों कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं। पहले हमने क्या एग्जांपल्स देख ली, पहले हमने एलिमेंट्स की एग्जांपल देखी। अब हम किसकी, आपको पता है जब दो एलिमेंट सिंपल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, जब दो एलिमेंट फिक्स रेशो में बेटे मिक्सअप होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या चीज़ बनती है, कंपाउंड बनती है। पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, जो हमने सोडियम की, यूरेनियम की, हाइड्रोजन की एग्जाम्पल की थी, वो किसकी एग्जाम्पल थी, वो एग्जाम्पल थी हमारे पास एलिमेंट्स की। अब जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल है कंपाउंड की। वाटर एक कंपाउंड है, ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है, ठीक है। वाटर कंपाउंड कैसे है, क्योंकि दो एलिमेंट है इसमें डिफरेंट, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ये फिक्स रेशो में जो है कंबाइन होकर इन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया, डेट इज H2O। इसी तरह ग्लूकोज भी बेटे एक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी रेशो फिक्स है और डिफरेंट एलिमेंट इसमें CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलके जो है ग्लूकोज जो है वो बनाया है। ये भी आपका एक डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो ये डिफरेंस है कि एलिमेंट मिल, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड की रेशो जो है वो हमेशा फिक्स रहती है। खैर ये तो मैंने आपको एक जस्ट इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, अब वाटर और ग्लूकोज की एग्जांपल है, पहले हमने एलिमेंट्स की एग्जांपल की, अब हम किसकी एग्जांपल कर रहे हैं, कंपाउंड्स की। तो जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वे डिफरेंट एटॉमिक मासेस भी अगर होंगे तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो सेम रहेंगे। कितने हैं, देखो दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों के मैसेस भी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है। इसके और इसके दोनों के सेम है, क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 दोनों का। एलिमेंट के केस में नंबर ऑफ एटम सेम थे, कंपाउंड के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बेटे वो दोनों के सिमिलर हैं, सेम है। तो hence 1 mole of different compounds have different masses but the same number of molecules। यही बात मैंने आपको बताई जो नीचे जो है रिटन फॉर्म में आपको दी हुई है, ठीक है। सिमिलरली द नंबर ऑफ आइंस, अभी हम दो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। पहले हमने एलिमेंट्स देखे, डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उनके नंबर ऑफ एटम सेम थे। फिर हमने दो डिफरेंट कंपाउंड देखे विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम थे। अब हम थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं आइंस की, ठीक है। नंबर ऑफ आइन जो है इन 1 मोल ऑफ डिफरेंट आयनिक स्पीशीज, ये दो डिफरेंट आयनिक स्पीशीज हैं, ठीक है। ये आइंस हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे आपने ऊपर एग्जांपल देखी ना कंपाउंड्स की, ये कंपाउंड्स की एग्जांपल थी, इसके ऊपर आपके पास एलिमेंट्स की एग्जांपल थी। तो ये जो नीचे दो एग्जांपल्स दी हुई है, ये एग्जांपल दी हुई है आपको, दो डिफरेंट आइंस हैं, ठीक है, उनकी एग्जांपल दी हुई है, दो डिफरेंट आयनिक स्पीशीज कहते हैं। तो दो डिफरेंट आयनिक स्पीशीज जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, उनके जो नंबर ऑफ आइंस हैं वो क्या रहेंगे, वो भी हमेशा सेम रहेंगे। ये देखें, ये 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आइन है, ठीक है, SO4 आइन है, और ये 62 ग्राम ऑफ NO3 आइन है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के जो नंबर ऑफ आइंस हैं वो क्या है, वो सिमिलर है, कॉमन है, डेट इज 6.02 इंटू 10⁻23। आगे आपके पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, आपने इक्वेशंस याद करनी है कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के कैसे जो है बेटे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें आपने ये इक्वेशंस को याद रखना है। पहली इक्वेशन आपके पास जो है वो क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आप फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ मोल या किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगेड्रोस नंबर। एवोगेड्रोस नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 जो नंबर है इसको हम एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फाइंड करने हो तो आप इस फॉर्मूला से जो है वो फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट आपका आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो कंपाउंड है चाहे आपके पास एलिमेंट है, उसका मैस मल्टीप्लाई बाय Na, और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो मोलर मैस है उससे जो है वो डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास रिलेशनशिप, ये जो एक दो आपको फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं, बेसिकली दीज आर रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है बेटे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइंस, इलेक्ट्रॉन या
और भी जो है पार्टिकल्स उसमें हो सकते हैं, और उसको फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला जो है आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक रिलेशनशिप पढ़ लिया इनके दरमियान में। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है, अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज कंटेन डेट मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपने फाइंड आउट करने हैं। आपने सिंपल इसका जो आपको नंबर दिया वो डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, ग्लूकोज के। नंबर ऑफ मोल्स के लिए अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था, हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था ना नंबर ऑफ मोल्स के लिए, यही फार्मूला नीचे जो है वो यूज हुआ हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन सोडियम मार्टल डाइट कंटेन 2.3। यहाँ पे क्या पूछा है, नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था ना, पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन भी। तो जब आपने नंबर ऑफ, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल है, मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये वाली इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो बेटे वही इक्वेशन यूज हुई है, ओके, डिवाइड करना है और देन हमने इसको एवोगैड्रो, एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एक और प्रॉब्लम है, जगलोन इज अ डाई एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द हस्क ऑफ ब्लैक वॉलनट्स, द फार्मूला फॉर जगलोन, आपको जगलोन का फार्मूला दिया हुआ है। अब जो बच्चे थॉरोली पढ़ते हैं, कि एक लाइन को रीड करते हैं, उनको तो पता चल जाएगा कि बुक में एक नया वर्ड मैंने पढ़ा है जगलोन। जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, बस मेन टॉपिक और इजी वे जिनका स्टडी का होता है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन पता चले, हम क्वेश्चन लर्न करें जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बेटे देखो जैसे अब हम लोगों ने एक एक लाइन हम पढ़े हैं ना, जब आपने एक एक लाइन पढ़ी, एक एक आपने सैम्पल प्रॉब्लम किया, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ जगलोन। तो जिसने ये पढ़ा ही नहीं होगा वो कहाँ से जगलोन का लिखेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि एक एक लाइन को रीड किया करें, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है वो दरमियान में से ही बन सकता है। तो जगलोन का फॉर्मूला भी जो है आपके पेपर में आ सकता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ जगलोन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, C10H6O3 जो है उसका फॉर्मूला है। हमारा पहला फॉर्मूला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ जगलोन, के आपने इसका मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, इतना ईजी है, ये 10 है और फिर मल्टीप्लाई बाय इसका जो मास है 10 को उससे मल्टीप्लाई बाय, कार्बन का मास कितना है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे, ऑक्सीजन का 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। सबको मल्टीप्लाई करो, जो जो आंसर आएगा उनको क्या कर लेना है आपने, फिर बाद में ऐड कर लेना है। ये आपके पास उसका एटॉमिक मास आ गया जगलोन का। उसके बाद हमने मास उसका फाइंड करना है, तो वो आपका क्या टोटल हमारा जो है ये आपका एटॉमिक मास कितना आ गया 174। बी पार्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.87 ग्राम ऑफ सैंपल। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स आपको दिए हुए हैं, मोलर मास आपने फाइंड कर लिया है, उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। आगे आप लोग चलें तो यहाँ पे आपको क्विक चेक दिया हुआ है 4.2, दो क्वेश्चन दिए हैं। कॉपर वायर कंटेन, कॉपर वायर बताया हुआ है, कॉपर वायर कंटेन एटम्स बताए हुए हैं, इसके कितने एटम्स हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं आपने। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना बहुत इजी है बेटे, उसका फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पहले हम इसका मास फाइंड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम उसके मोलर मास से जो है डिवाइड कर देंगे इस नंबर को। फिर आपके पास आता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूल ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट विच आर रिलीज इन ए टिपिकल बी स्ट्रिंग, हाउ मेनी एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन इट। ये थोड़ा सारा लेंथी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आपने 2-3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मैं आपको ये दोनों भी करके दिखाती हूँ बेटे। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन के अंदर से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो बी स्टिंग है उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है, तो आपको पता होना चाहिए आइसोपेंटाइल एसीटेट है। और आइसोपेंटाइल एसीटेट का फॉर्मूला भी आपके पेपर में आ सकता है, तो वो भी आप अंडरलाइन कर लो कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लो, या इस तरह भी आ सकता है कि ये फॉर्मूला आज और आपसे पूछा जाए कि ये किसका फॉर्मूला है, तब भी आपको पता होना चाहिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, आइसोपेंटाइल एसीटेट इज अ कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट ऑफ बनानास। Interestingly, bees release about 1 microgram of this compound when they sting. The resulting scent attract other bees to join the attack.
देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली तो है कि ये जो कंपाउंड आपको दिखाया हुआ है ये क्या है, ये बनाना के सेंट में या बनाना की जो स्मेल है उसमें भी जो है ये होता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि बी जो है जब किसी भी पर्सन को बी काटती है ना, जो शहद की मक्खी होती है, तो उसके स्टिंग में से, उसके डंग में से 1 माइक्रोग्राम जो है इस कंपाउंड का रिलीज होता है, ठीक है। और उस कंपाउंड की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। जब स्टिंग यानी कि जब आपको वो बी काटती है तो उसकी स्मेल की वजह से बाकी बीज जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और बहुत सारी बीज एट अ टाइम जो है वो किसी भी पर्सन के ऊपर अटैक कर देती हैं फॉर मतलब इस स्मेल से अट्रैक्ट होकर जो है उसकी तरफ अटैक करती हैं। अब हम आते हैं बेटे अपने जो है जितने भी ये हमारा जो क्विक चेक 4.2 है ये मैं आप लोगों को करवाती हूँ। कल हमने क्विक चेक 4.1 किया था, ठीक है। आप लोग यूँ करो ना, आप लोग अपना एक रजिस्टर जो है वो बना लो और साथ साथ ही क्विक चेक जो है आप लोग उतारते रहा करो, ताकि आपका कोई भी जो न्यूमेरिकल है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी जो मैं डायग्राम्स बनाती हूँ जो आपकी बुक में नहीं अवेलेबल होती, वो सारी आप लोग साथ साथ जो है बेटे उतारते रहा करो, ताकि कोई भी चीज़ आपकी जो है वो मिस ना हो। आपको पता है कि मैंने एक ही रजिस्टर में सब कुछ जो है वो नोट किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम यहाँ पे हेडिंग देंगे क्विक चेक, QUICK क्विक चेक 4.2, ठीक है। इसका पहले हम लोग करेंगे ए पार्ट। ऐसे आप लोग हेडिंग दे लें, हम लोग ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, कॉपर वायर आपको दी हुई है डैट कंटेन्स कॉपर वायर के नंबर ऑफ एटम कितने दिए हुए हैं 27.10 इंटू 10⁻10। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे जस्ट हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे कट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होते हैं बेटे, आपको मैंने अभी बताया, टोटल नंबर ऑफ एटम ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक, अब आप इसका सोल्यूशन कर लें। टोटल नंबर आपको बुक में आपके दिए हुए हैं कितने, 2.7 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻ क्या है 23। तो आप जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 450 मोल्स। क्लियर। इसमें लिटिल बिट पॉइंट्स में कोई डिफरेंस भी आ सकता है आप लोगों का, जब आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे तो वो कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स बेटे, कैलकुलेट द molecules of 1 × 10⁻⁻6 gram of isopentyl acetate C7H14O2 which are released in a typical bee sting. How many atom of carbon, hydrogen, oxygen are present in it? इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछी गई हैं, हम सब जो है 1 by 1 लिखेंगे। पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे इसमें हम लोग पहले मोलर मास फाइंड करेंगे। किसका बेटे, यहाँ पे लिखो C7H14O2। ये क्या चीज़ है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट। पहले हम इसका मोलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है। मोलर मास फाइंड करने से पहले एज यूजुअल मैं सबके एटॉमिक मासेस यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन आए। कार्बन का कितना है बेटे 12, यूनिट मैं साथ नहीं लिख रही, चलो 1 का लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। यूनिट बेटे लाजमी आपने लिखना होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। दूसरा क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1। फिर आपके पास आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 16। सबके साथ यूनिट आपने लाजमी लिखना है ग्राम पर मोल। अब हमने क्या फाइंड करना है, हम फाइंड करते हैं मोलर मास। C7H14O2 कैसे फाइंड करेंगे बेटे, 7 कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ये क्या है 14 है लिखा हुआ, इसका मतलब कर लेंगे हम 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वैसे हम इन जनरल 1 ही लेते हैं, लेकिन आप इसका एक्चुअल अगर मास देखोगे तो 1.008 है, ठीक है। तो 1 भी है या 1.008 भी हो सकता है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप 1 भी लगा लेंगे तो लेटर बिट्स कुछ पॉइंट्स में आपका डिफरेंस आ सकता है आंसर में, और कोई ख़ास नहीं आएगा। 7 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, बाकी बच के 184 हो जाएगा बेटे, प्लस 14.112, अगर मैं पूरा यहाँ पे 008 भी लेती, ठीक है, 1.008, और 2 इंटू 16 क्या होता है 32। जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 130.182 ग्राम पर मोल। मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में जो है क्या चीज़ फाइंड कर ली, हमने फाइंड कर लिया मोलर मास, इसका किस इसका फॉर्मूला आइसोपेंटाइल एसीटेट का हमने मोलर मास फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगली चीज़ आपसे क्या पूछी है, हमने फाइंड करना है नेक्स्ट चीज़ जो है इस क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, आप उसका फॉर्मूला लिखोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आपको पता चला मैंने मोलर मास क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमने इस फार्मूला में मोलर मास अप्लाई करना था, इसलिए हमने पहले मोलर मास फाइंड किया। अब आपको गिवन मास बुक में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बुक में आपको गिवन मास 1 इंटू 10 रेशो पावर बेटे -6 दिया हुआ है आपको, और इसका यूनिट क्या है ग्राम है, और मोलर मास अभी आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है। मोलर मास क्या हमने फाइंड किया 130.182 ग्राम पर मोल, ठीक है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो लिटिल बिट, ये मैं अप्रॉक्सीमेटली का साइन डाल रही हूँ कि आप जब खुद कैलकुलेट करोगे तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स का या 1-2 डिजिट्स का आपका डिफरेंस आ सकता है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये आपका नंबर 2 आ गया कैलकुलेट, हमने क्या कर लिया नंबर ऑफ मोल्स जो हैं एसीटाइल के वो आपने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था ना, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सारा जो है लेंथी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने अब फाइंड करने हैं इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है, इसका ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू एवोगेड्रो नंबर। बेटे मैं Na लिख रही हूँ, Na का मतलब होता है एवोगेड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने फाइंड किए हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी फाइंड कर लिए है ना, ये हमारे आंसर आया है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लिखोगे 786 इंटू 10 रेशो पावर -9, इसको एवोगेड्रो नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना, 622 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 23। तो जब हम इनको करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4.63 अप्रॉक्सीमेटली कर लेते हैं इंटू 10 रेशो पावर 15 मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? अच्छा ये हो गया। अभी भी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे, चलो मैं आपको चलो ये करवा देती हूँ। आगे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें 3 चीज़ें आपसे पूछी हैं, ठीक है। हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन इट, आपने नंबर ऑफ एटम बताने हैं आप, ठीक है। अब हम लोग कार्बन के भी फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के भी फाइंड करेंगे और ऑक्सीजन के भी फाइंड करेंगे। तो नंबर अब अलग अलग आप लोग फाइंड करोगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, पहले हम लोग लिखेंगे टोटल कार्बन एटम, यहाँ पे आप लोग लिखोगे टोटल कार्बन, सी फॉर कार्बन है, टोटल कार्बन आइटम पर मॉलिक्यूल, ठीक है, या सिंपल टोटल कार्बन आइटम करो आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, C7 दिया हुआ है ना इसके फॉर्मूला में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा, 7 मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ मालिक्यूल्स किधर है, अभी हमने फाइंड किए हैं, तो इसको नंबर ऑफ मालिक्यूल के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना 10⁻15 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने करने हैं टोटल हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का नंबर आपको कितना दिया हुआ है बेटे, आपको दिया हुआ है 14। हम यहाँ पे कर लेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 4.63 इंटू 10⁻15, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी क्या आ जाएगा 6.48 इंटू 10⁻16 एटम्स आ जाएंगे। फिर तीसरा हमने क्या करना है, टोटल, नज़र आ रहा है आपको, थर्ड चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है बेटे वो क्या है, टोटल आपके पास आएगा ऑक्सीजन एटम जो है वो हम टोटल फाइंड करेंगे। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन एटम आप कैसे फाइंड करोगे, ऑक्सीजन कितने हैं O2 दिया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्या करूँगी मैं, मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने अभी फाइंड आउट किए हैं 4.63 इंटू 10⁻15, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो बेटे आपका आंसर आ जाएगा 9.26 इंटू 10⁻15 एटम्स। ठीक है, 14 के साथ करेंगे ये आ जाएगा, 7 के साथ करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारे दोनों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था, कॉपर वायर किसे आपने सिर्फ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर पूछा हुआ था। मोल्स ऑफ कॉपर को फाइंड आउट करने का बेटे बहुत इजी फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किए और उसको एवोगेड्रो के साथ आपने डिवाइड किया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गई। अप्रॉक्सीमेटली का साइन है, आप जब खुद कैलकुलेट करते हो तो मेरी और आपकी वैल्यू में कोई लिटिल डिफरेंस भी आ सकता है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपका आंसर मेरे वाला क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन था, उसकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, ये सारी की सारी क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्विक चेक 4.2 है उसका बी पार्ट है। आपको हमने इसमें डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट की क्योंकि हमें 1 बाय 1 हर चीज़ रिक्वायर्ड थी। सबसे पहले ये जो आपके पास आपका दिया हुआ था कंपाउंड, जिस कंपाउंड का नाम क्या था, आइसोपेंटाइल एसीटेट, सबसे पहले हमने इसका मोलर मास फाइंड किया था। मोलर मास फाइंड आउट करने से पहले आपको एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए। मैंने सबके एटॉमिक मासेस जो है ऊपर राइट कर लिया। ये इसका वैसे एक्चुअल एटॉमिक मास है, लेकिन अगर आप लोग 1 भी लिख लेते हो ना तो आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। 1 भी लिखोगे तो कोई मतलब गलत बात नहीं होती, आप 1 भी जो है राइट कर सकते हैं। ये लिखा, अब जितने एक्चुअल हैं यानी कि 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 14 के साथ, 2 को 16 के साथ और बाद में सबको हमने ऐडअप कर लिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया आइसोपेंटाइल एसीटेट का। फिर हमने क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं दैट इज़ गिवन मास ओवर मोलर मास। अब आपको पता चला कि मोलर मास मैंने पहले क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए मोलर मास जो है वो रिक्वायर्ड था। गिवन मैथ आपको न्यूमेरिकल में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको आपने मोलर मैथ से डिवाइड किया तो आपकी जो वैल्यू आ गई डैट इज, ये जो आपके पास वैल्यू आई है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगेड्रो नंबर के साथ। ये इक्वेशन आज के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाई है। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड कर लिए थे, उनको हमने एवोगेड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। इज दैट क्लियर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम जो है वो बताने हैं। तो बेटे नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला था, यानी कि जितने टोटल एटम प्रेजेंट थे उनको हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करना था। कार्बन टोटल कितने थे, यहाँ पे 7 थे, 7 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए। इसी तरह हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे 14 प्रेजेंट थे, 14 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। फिर ऑक्सीजन के हमने फाइंड करने थे एटम्स, तो हमने क्या किया कि जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट थे इस कंपाउंड में आपके पास
कितने ऑक्सीजन थे बेटे, O2 थे, यानी कि 2 ऑक्सीजन थे, उसको नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स आ गए ऑक्सीजन के। तो ये आपको मैंने पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवा दिया। इस पूरे के पूरे पार्ट को आप लोग अपने अपने रजिस्टर में उतार दो और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। कोई भी जो क्वेश्चन होता है बेटे एक दफ़ा उसको अच्छी तरह समझ लिया करें आप, पहले जो मैं समझा रही होती हूँ उसके बाद इसको खुद से जो है वो करने की कोशिश किया करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे जो है इसकी समझ आई है कि नहीं आई। तो ये आपने जो है इसको अच्छी तरह से जो है वो करके आना है, ठीक है। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी हमने पढ़ी थी, मैंने आपको यहाँ पे 2 कंपाउंड हमने पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था जुगलोन और एक हमने पढ़ा है बी स्टिंग में जो होता है, जो सेंट ऑफ बनानास में भी प्रेजेंट होता है। कौन सा कंपाउंड है, आइसोपेंटाइल एसीटेट। इन दोनों के नाम और इन दोनों के फार्मूला जो हैं बेटे ये आप अंडरलाइन कर लें, ये आपको जो है भूलने नहीं चाहिए, ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है जो कि मैंने पहले आपको नहीं करवाई थी, मेरे से शायद स्किप होगी, जाते जाते मैं वो भी एक दफ़ा आपको बताती जाती हूँ बेटे। जगलोन इज़ अ नेचुरल हर्बिसाइड, यानी कि वीड किलर है। इट किल्स ऑफ कम्पिटेटिव प्लांट अराउंड द ब्लैक वॉलनट ट्री बट डज नॉट इफेक्ट ग्रास एंड अदर नॉन कम्पिटेटिव प्लांट्स। जगलोन जो भी कंपाउंड हमने पढ़ा है, क्या फार्मूला था उसका, C10H6O3। उसका यूज़ किया है कि इट इज़ नेचुरल हर्बिसाइड, ये नेचुरल हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड क्या होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती उनको ख़त्म कर देते हैं हर्बिसाइड। ये क्या करता है, इट एक्ट एज ए नेचुरल हर्बिसाइड। ये बहुत सारे कम्पिटेटिव प्लांट जो कि ब्लैक वॉलनट ट्री के इर्द गिर्द ग्रो किए होते हैं बेटे, ये उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो उसके साथ ग्रास और जो नॉन कम्पिटेटिव प्लांट होते हैं उनको ये कोई भी जो है हार्म नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो बेटे आज के टॉपिक बहुत इजी टॉपिक था हमारा, हमने मोल, मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर में जो है रिलेशनशिप क्या थी वो कंप्लीट की। उसके बाद हमने तकरीबन कुछ एग्जांपल्स की और इन द एंड मैंने आपको जो है एक क्विक चेक 4.2 जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मोलर वॉल्यूम जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और जो एक क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट करवाया है उसको आपने अच्छी तरह से बेटे करना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। आपने मेरे से क्वेश्चन करना है और कभी भी इस चीज़ को आपने जो है फील नहीं करना कि मैं जो है आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो बेटे आपको जहाँ से भी समझ नहीं आती आप मेरे से लाजमी पूछा करें। यहीं पर अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।